हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आज जो आपके द्वारा समाजवादी पार्टी के दिशा निर्देश पे जो मुहिम छेड़ा गया है जनता की आवाज़, इसको लेके क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो हम यहाँ ग्राम सभा चकनंदो में जितने हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे सब बड़े भाई, माताएं, बहनें जो भी एकत्रित हुए हैं, आज से हम लोगों ने जनता की आवाज़ का कार्यक्रम शुरू किया है। जनता की आवाज़ का कार्यक्रम शुरू करने का तात्पर्य ये है, उद्देश्य ये है कि हम लोगों ने आज के ही दिन हम पिछड़ों के लिए मंडल से कमीशन लागू हुआ था, और मंडल कमीशन जो लागू हुआ था जिसमें 37 शर्तें थी, उसमें केवल 2 शर्तें लागू हुई हैं। और अगर 35 शर्तें जो हम लोगों का संविधान में लिखा गया है उसको लागू करवाना है तो 2022 में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाना है। इसी ध्येय को लेकर के आज हम लोगों ने चकनंदो ग्राम सभा से हमारे भाई प्रधान जी आए हैं, बीडीसी महोदय हैं, मास्टर साहब हैं, शिव कुमार भाई हैं, और नंदी जी के घर से जो हमारे बहुत ही अभिन्न मित्र हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से जनता की आवाज़ की कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इस कार्यक्रम को शुरू करने का उद्देश्य गांव-गांव जा कर के, हर न्याय पंचायत के स्तर पे जा कर के हम लोगों को मुहिम जगाना है कि जो एक प्रारूप 6 चल रहा है। प्रारूप 6 का मतलब जो वोट जो BLO है उससे वोट अपना बढ़वाएं, और जो सबसे विनती है कि जो 18 साल के बच्चे हैं, जो 18 साल के बच्चों को वोट देने में अधिक उत्साह होता है, और वो वोट अगर हम लोग हर 419 बूथ में अगर 50-50 बूथ जोड़ लें तो लगभग 25,000 वोट हम लोगों का बढ़ जाएगा। और हम लोग ऐसे हाथ पाँव मारते रहें और ज़मीन स्तर पर काम न करें तो निश्चित ही वोट हम लोगों का घट जाएगा। इसलिए हम लोग ये गांव-गांव जा कर के लोगों में अलग जगा रहे हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जितने काम हम लोगों ने किए थे, हमारे अखिलेश भैया ने किए थे, चाहे वो लैपटॉप वितरण रहा हो, बेरोजगारी भत्ता रहा हो, चाहे किसान पेंशन रही हो, चाहे किसान बीमा योजना रही हो, चाहे बाल जो हमारी विद्या बहनें पढ़ती थी उनके लिए साइकिल रही हो, सारी जो योजनाएं थी, 1090 महिला सशक्तिकरण का था, 100 नंबर डायल था पुलिस आने के लिए, 108 नंबर एम्बुलेंस गर्भवती महिलाओं के लिए थे, और गर्भवती महिलाओं को भी पैसा दिया जा रहा था। जब माताएं के पेट में बच्चा आता था उसका ही पैसा दिया जा रहा था। ये जितनी योजनाएं थी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया, या तो उसका नाम बदल करके चला रही है। एक भी कोई नाम, आप भी बताएं, आप पत्रकार हैं, आप हमारे समाज के चौथे स्तंभ हैं, आप ही बताएं क्या ऐसी कोई नई योजना इन लोगों की आई है कि जो धरातल पर दिखाई पड़ रही है। इसलिए हम लोगों ने आज ये तय किया है, और यहाँ चकनंदो ग्राम सभा के सभी बड़े बुजुर्गों ने भी तय किया है कि हम लोग जो हमारा मूल मतदाता है, ये हमारा मूल मतदाता, और हम लोग हमारे जो छोटे जातियों में विभक्त हैं, पिछड़े लोग, दलित लोग, उनके घर घर जा कर के उनसे भाईचारा कायम करेंगे। क्योंकि पिछले चुनाव में कुछ लोग भाग गए थे इधर उधर, उनसे भी हाथ जोड़ करके अपने साथ ले आएंगे। क्योंकि अगर हम लोग इस बार 2022 की सरकार न बनाए पाए तो आने वाली पीढ़ी हम लोगों को नहीं माफ़ करने वाली। कि इतने जागरूक होते हुए भी एक ज़माना याद करिए जब साइकिल नहीं थी, जब लोग पैदल चला करते थे, जब इतना सोशल मीडिया नहीं था, जब हम लोग सुख सुविधा संपन्न नहीं थे, हमारी पार्टी गरीब थी, तब हमारे आदरणीय नेताजी जी ने 3-3, 4-4 बार सरकार बनाई और समाजवादी पार्टी के सरकार बना के समाजवादियों के लिए काम किया और समाजवाद की स्थापना की। आज हम साधन संपन्न हैं, पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हमारे पास जनमानस भी है, तब भी हम पिछड़ते जा रहे हैं। तो ऐसी दशा में इस चीज़ का अध्ययन करके हम लोग आज से जनता की आवाज़ के कार्यक्रम का शुरुआत किए हैं, और हर गांव में जाकर जो गांव की समस्या है उस समस्या का भी हम लोग निवारण कर रहे हैं। अगर इस समय जो शासन सत्ता की सरकार है उनको ज्ञापन देंगे और उनसे ये कहेंगे इस काम को कराया जाए, अगर नहीं करते हैं तो उसके लिए आंदोलन किया जाएगा, और फिर भी हम लोग न करा पाए तो आने वाले 6 महीने के बाद जब हम लोग सरकार बनेगी तो हम लोग गांव-गांव जाकर के जितना वादा किए हैं उस कार्य को पूरा करने का तो क्या लगता है आपको, क्या है जनता की आवाज़ 2022 में क्या होने वाला है? आज तो यहाँ के माहौल को देखकर जहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सब बम 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 है, भोलेनाथ बाबा का सावन चल रहा है, और यहाँ तो भाई सभी लोगों ने एकजुट हो करके
सबका अगर किसी से दर से रिश्ता न रहा हो, दिल से रिश्ता है, उन्होंने भी आज हमारे अखिलेश भैया का समर्थन किया है और अखिलेश भैया को सरकार बनाने के लिए, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्प लिया है। उन लोगों को सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।